हरे कृष्णा, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन उनको उसका फल नहीं मिलता अपने कर्मों का। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत करके भी उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल उन्हें नहीं मिल रहा। तो आज मैं आपको दो यूनिवर्स की दो ऐसी चीज़ें बताने जा रही हूँ जिससे जो आप करेंगे तो उसका पूरा फल आपको मिलेगा। और इस वीडियो को एंड तक वही लोग देखेंगे जिन पर भगवान जी की, ठाकुर जी की कृपा है और जिनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो आप बस दो चीज़ें करनी शुरू कीजिए, आपकी ज़िंदगी में देखिए कैसे बदलाव होता है। फ्रेंड्स, हम हैं या आप हैं, हम बहुत दान पुण्य करते हैं। मान लो हमने किसी को कुछ खाने की वस्तु दान कर दी, कोई कपड़ा दान कर दिया, कोई गरीब है तो हमें बदले में वो तो हमें वापस देगा नहीं खाना या कोई अच्छे अच्छे कपड़े, क्योंकि वो तो गरीब है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि हमें दूसरों से कि हमें वापस मिले। तो हमने जो कर्म किया है उसका फल हमें मिलेगा, हमें भगवान रिटर्न में ज़रूर देता है। हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ के कुछ पन्ने पलट कर देखिए, आपके साथ भी कुछ आपने बहुत सहा होगा, बहुत बुरा हुआ होगा। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, लेकिन आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि ये जो हुआ है ये कुछ अच्छे के लिए ही हुआ होगा। इसलिए आप अपनी पीछे की ज़िंदगी छोड़कर अच्छे कर्म करते रहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा किया तो रिटर्न में वो भी हमारे साथ अच्छा करेगा। ज़रूरी नहीं है कि हमने जिसके साथ अच्छा किया वही हमारे साथ रिटर्न में अच्छा करे। मान लो हमने किसी गरीब को कुछ दान कर दिया, तो वो गरीब तो हमें रिटर्न नहीं करेगा ना। उसकी तो इतनी है नहीं कि वो हमें कोई अच्छी चीज़, जैसे हमने अच्छे कपड़े उसको दान कर दिए तो वो तो हमें दान करेगा नहीं, लेकिन भगवान की तरफ से हमें उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। इसलिए हमें अपने अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो वो हमारे पास लौट कर ज़रूर आते हैं। अगर हम ये कहें कि हमने नहीं नहीं हमने किसी की मदद की, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा जो जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, तो हम तो सन्यासी हो गए। सन्यासियों को कुछ नहीं चाहिए बदले में, वो सेवा भाव करते हैं, तो हम गुफाओं में चले जाएंगे, क्योंकि हमें ना किसी को कुछ देना है ना किसी से कुछ लेना है। तो ऐसा तो नहीं है ना फ्रेंड्स। हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम जैसा कर्म करेंगे उसका रिटर्न हमें ज़रूर ही मिलेगा। हमारे कर्मों का फल हमें ठाकुर जी ज़रूर देते हैं। सुबह की हो गई है, चाय नाश्ता हो गया है। अब मैं कर रही हूँ थोड़ी सी क्लीनिंग। आज घर में क्लीनिंग करूँगी, कल अमावस्या है, इसलिए पूरे घर में अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। किचन में भी डीप क्लीनिंग करूँगी। हम सभी को अपने घर में साफ़ सफाई ज़रूर रखनी चाहिए, उसी से हमारे घर में बरकत आती है। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, भगवान उसका रिटर्न हमें ज़रूर देते हैं। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा ही मिलता है, चाहे देर से मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल का इंसान क्या चाहता है कि मुझे सब कुछ मिले, सब मेरी इज्जत करें, सम्मान करें, सब मुझे कुछ ना कुछ दे, लेकिन बदले में वो कुछ देना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें भी जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। लेकिन आजकल के कलयुग में सब लेने की सोचते हैं, देने की नहीं। हमें ये भावना रखनी चाहिए कि इस हाथ से देंगे और उस हाथ से लेंगे, तभी हमें हमें रिटर्न में कुछ मिलेगा। हम भगवान से चाहे कितना भी कुछ मांग लें, लेकिन हमें वो जब तक नहीं मिलेगा, अगर हमारे नसीब में है तो हमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, चलो मैं अलग तरीके से आपको बताती हूँ। मान लीजिए हम भगवान जी के सामने बैठे, हमने पूजा पाठ की और भगवान जी से कहा, भगवान जी मेरा घर बना दीजिए, मुझे बड़ी सी गाड़ी दे दीजिए। और ये तो होगा नहीं कि भगवान जी ने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हें दे देता हूँ, रातों रात भगवान जी तुम्हारा घर बना दें और तुम्हें बड़ी गाड़ी दे दें। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे से पहले भी कुछ लोग खा के गए हैं और बाद में भी खाने के लिए आएंगे, तो सबका बिल सेम तो नहीं बनेगा, क्योंकि सब ने अपनी अपनी हिसाब से खाया है, इसलिए सबका बिल अलग अलग बनेगा। ऐसे ही हमारे कर्म है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें रिटर्न मिलेगा। और देखिए फ्रेंड, जैसे कोई बहुत खुश रहता है अपनी फैमिली में, उनकी फैमिली को देख के आप जलन ना महसूस कीजिए, उनको देख के खुश रहिए कि देखिए कैसे खुश हैं, हम भी ऐसे ही खुश रहेंगे तो आपको भी ऐसा ही रिटर्न मिलेगा। आपने चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी सहा हो, बहुत सी औरतें होते ऐसी होती हैं जो घूंघट में
रहती हैं, उन पर पाबंदियाँ होती हैं, वो बहुत नियमों के साथ रहे हैं, हम भी रहे हैं घूंघट में, बहुत नियमों के साथ मैं भी रही हूँ। लेकिन समय के साथ हमने बदल दिया, अब ना मैं घूंघट निकालती हूँ और अपनी मर्ज़ी से सब करते हैं। ऐसा ही सबके साथ होता है। अगर हम मान लो ससुराल में किसी की पाबंदी में रहते हैं, नियमों में रहते हैं, ना तो हम खुद खुश रह पाते हैं और ना ही हम दूसरों को खुश रख पाते हैं। अगर हम खुद खुश रहेंगे और तो तभी तो हम अपने सामने वाले दूसरे लोगों को खुश रख पाएंगे। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से जिए। लोग चाहे कुछ भी कहें, लोगों की बातों, लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते ही रहते हैं। अपनी खुशी से रहें और अपने परिवार और अब सभी को खुश रखें और अपने कर्म करते रहें। हमारे कर्म हमारे पास लौट कर ज़रूर आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि फ्रेंड्स, हम जो कर्म करते हैं, हम उनके बदले में चाहते हैं कि दूसरा भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करे, लेकिन हमारे साथ ये व्यवहार होता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमने जिसके साथ अच्छा किया है वही हमारे साथ अच्छा करेगा। पता नहीं भगवान किस रूप में हमारे साथ, किसके द्वारा अच्छा करते हैं, हमारे कर्मों का फल देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म को करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, अपने घर में खुशी से अपनी फैमिली के साथ अपने कर्म करते रहिए। भगवान हमें रिटर्न में, वही कर्मा हमें रिटर्न में मिलते हैं। देखिए जी, अभी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ। आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर दी है, मंदिर भी साफ़ कर दिया है मैंने, क्योंकि कल है अमावस्या। अमावस्या से पहले मैं मंदिर और किचन को ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि अमावस्या के दिन पूरे घर में साफ़ सफाई होनी चाहिए। हमारे पितृ देवता कहते हैं उस दिन हमारे दरवाजे पर आते हैं, इसलिए घर में साफ़ सफाई और शुद्धता का ध्यान रखते हुए अपने घर में पूरी क्लीनिंग मैंने कर दी है। घर बिल्कुल से चमाचम कर दिया है। मेरे को लगी है घंटों की मेहनत, लेकिन घर पूरा क्लीन हो गया है। इसलिए घर में साफ़ सफाई से भी घर में बरकत, शांति आती है। और साफ़ सुथरा घर देख के किसको खुशी नहीं मिलती। देखिए जी, बिल्कुल क्लीन, एकदम से चमाचम घर को एकदम से व्यवस्थित मैंने कर दिया है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मेरा घर बिल्कुल क्लीन हो गया है। पूरे घर को मैंने एकदम से क्लीन कर दिया है। मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा है। इसलिए आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने घर को साफ़ सुथरा रखें। साफ़ सफाई रहती है वहीं भगवान वास करते हैं। लक्ष्मी माता का वास होता है। जहाँ पे गंदगी होती है वहाँ पे तो लक्ष्मी माता भी वास नहीं करती है। इसलिए अपने घर में साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें। बिल्कुल क्लीन हो गया है जी मेरा घर, बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम से। घंटों की मेहनत के बाद चमचमाता हुआ मेरा घर। ऐसे ही आप भी अपने घर को एकदम से क्लीन और साफ़ सुथरा रखें। अमावस्या से पहले तो हमें अपने घर में ज़रूर क्लीनिंग करनी चाहिए। किचन और मंदिर में तो बिल्कुल करनी ही चाहिए, और घर में तो रोज़ साफ़ सफाई होती ही रहती है। देखिए जी, अभी मैं धोऊंगी कपड़े। सफाई का काम मेरा हो गया है, अब मैं धोऊंगी कपड़े। कपड़े धोने के बाद कुछ और काम। आज का दिन मेरा बहुत बिजी वाला है, बहुत बिजी शेड्यूल है आज के दिन। कपड़े भी मेरे पास 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे। पहले एकादशी थी, फिर दूसरे दिन मंडे का फास्ट आ गया, इसलिए मेरे पास 3 दिन के कपड़े हो गए हैं। तो आज मैं इन कपड़ों को धोऊंगी, क्योंकि कल अमावस्या है, कल भी कपड़े नहीं धुलेंगे, इसलिए मैं आज ही कपड़ों की धुलाई कर दूंगी। कपड़े मेरे धुल गए हैं जी। तो फ्रेंड्स, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देकर दूसरों की बातों पर ध्यान ना दें। हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं देखो कपड़े और जितना हो सकता है मैं दान पुण्य करती हूँ। कपड़े तो मैं हमेशा ही दान करती हूँ। मेरे घर में कोई ननंद बुआ आई, मंदिर में कोई अमावस्या है या कोई पूजा पाठ कराती हूँ, मैं वस्त्र जरूर दान करती हूँ। या कोई जैसे मकर संक्रांति है, कुछ है पंडितानी को, या कोई गरीब है उसको ज़रूर मैं वस्त्र दान करती हूँ। इसलिए आपको भी वस्त्र दान जरूर करने चाहिए। मैं अन्न का भी दान करती हूँ, रोज़ मैं चाय पिलाती हूँ गाढ़ को। इसलिए जो हम करते हैं, और मेरे पास कपड़ों का इतना ढेर लगा हुआ है, जो हम दान करते हैं वो हमें ज़रूर मिलता है, कि मैं पहन भी नहीं पाती हूँ, उसके पहले ही मेरे पास नए कपड़े और आ जाते हैं। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, वो कर्मा ही हमारे पास एक दिन लौट कर आएंगे। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, पनीर की सब्जी। अभी खाने का टाइम है, मेरा सब काम हो गया है, मैं बनाऊंगी खाना। इसलिए फ्रेंड्स, हमें कर्म अपने अच्छे करते रहना चाहिए, वो लौट कर हमारे पास ज़रूर आते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तुम कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो।
तुम्हें कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। इसलिए मैं अच्छे कर्म करती हूँ, खूब दान पुण्य करती हूँ, इसलिए मेरे पास आज भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं है। भगवान ने खूब अन्न धन के भंडार भरे हुए हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहें बिना इच्छा के कि वो हमें कुछ बदले में देगा। ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला ही हमें बदले में कुछ दे। भगवान पता नहीं किसके द्वारा हमारे पास वो रिटर्न करें। इसलिए हमें दान पुण्य का नियम ज़रूर लेना चाहिए। किसी की सेवा भाव ज़रूर रखना चाहिए। हमें ये ज़रूरी नहीं कि हम पैसे से ही सेवा करें। हम मंदिर में जाके झाड़ू पोछा कर लें, अपने तन से भी हम सेवा कर सकते हैं, उसका भी रिटर्न हमें मिलता है। इसलिए हमें तन मन धन जिससे भी हो सके वो सेवा ज़रूर करनी चाहिए, दान पुण्य ज़रूर करनी चाहिए। चाहे हम एक मुट्ठी आटा ही चींटियों के लिए निकालें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, आटा तो हमारे घर में है, उसको भून के रखो, उसमें चीनी मिलाओ, शक्कर मिलाओ, जो कुछ आप मिला सकते हो मिलाओ, जो आपके पास है। एक मुट्ठी आटा ही आप रोज़ चींटियों को डालें, वो देखिए वही आपका भंडारा हो गया। उसी से आपके पास कितने अन्न के भंडार भरेंगे। आप ये तो कर सकते हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो आप किसी मंदिर में जाके झाड़ू तो लगा सकते हैं। जैसे कि हम मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई इंसान पूजा के भाव से जाता है। बहुत से लोग सेवा करने के लिए भी जाते हैं। ये नहीं है कि हम भगवान के पास कुछ मांगने के लिए ही जाएं कि हे भगवान हमें ये दे दो वो दे दो। नहीं, हम भगवान के मंदिर में सेवा भाव से जाएं। भगवान हमारे देखो कैसे भंडार भरते हैं अन्न धन के। इसलिए हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमें कर्मों का रिटर्न ज़रूर मिलता है। अच्छे कर्म करो, किसी का दिल ना दुखाओ और खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो। फ्रेंड्स, आज की मेरे विचार आपको कैसे लगे, मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही एक नई सोच और विचार के साथ। और मेरी वीडियो में मेरे विचार आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं तो आपके सामने अपने विचार रख देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे भी कमेंट करके बताएं, मैं अपनी गलती पे वो सुधार करूँगी। इसलिए आप अच्छे कर्म करते रहें, खुद भी खुश रहें, अपने परिवार को भी खुश रखें और किसी से ईर्ष्या भावना रखें। और भगवान पे विश्वास करके अपने कर्मों को करते रहें, उनका फल हमें ज़रूर मिलेगा। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।